नमस्कार। पराग लश्करी जी के खेत पे आज हम विज़िट के लिए आए हुए हैं। आपने देखा कि इधर की जो हल्दी है वो लगी हुई है मिड ऑफ जुलाई, राइट। और ये जो हल्दी आप देख रहे हैं ये लगी है एंड ऑफ जुलाई, यानी दोनों में 15 दिन का फ़र्क है। लेकिन अगर आप ग्रोथ और हेल्थ वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर जैसी दिख रही है। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह पराग जी से जानते हैं। पराग जी, क्या वजह है कि ये 15 दिन लेट होके भी और बढ़िया हेल्दी है, और वो 15 दिन की पहले की भी होके एक जैसी दिख रही है? क्या वजह है? वजह ऐसी है कि ये जो हल्दी हमारी लगी थी, हाँ, इसके साथ हमने चौला लगाया था, चौलाई फली सिंगल बीज टेक्निक पे अच्छा। चौलाई लगाई थी। एंड यहाँ पे हमने मूंग लगाया था। अच्छा। दोनों एक एक्सपेरिमेंट फेज पे हमने लगाए थे। तो जो चौला लगाया, क्योंकि वो बेल वर्गी है, तो उसने पूरा हल्दी को गूंथ लिया था। ओके। तो जिस वजह से उसकी ग्रोथ उतनी ऊपर नहीं आई। चौला ने उसको न्यूट्रिएंट्स दिए, सब चीज़ दी, लेकिन उसको ग्रोथ ऊपर नहीं आने दी। वही इस तरफ जो हमने लगाई थी, यहाँ पे हमने मूंग लगाया था, जो कि एकदम स्ट्रेट रहता है, थोड़ा डेंस कम रहता है। तो उसने चौला को ग्रो होने दिया, हल्दी को ग्रो होने दिया प्रॉपर। क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हल्दी ऊपर आई, मूंग अपने आप उसका 60-70 डेज की साइकिल हो गई, तो वो पक के नीचे जाने लगा, तो हल्दी एकदम से ऊपर आ गई। तो उस वजह से इसकी ग्रोथ बराबर इससे कम्पीट हो गई, भले ही 15-20 डेज का डिफरेंस हो। इंटरक्रॉपिंग कह सकते हैं या मल्टी लेयर फार्मिंग भी कह सकते हैं। तो मूंग लगाने से क्या हुआ, मूंग भी टोकन पद्धति से लगाया, यानी मूंग के एक सीड और हर एक फीट पर एक सीड, डेफिनेट हर एक ड्रिपर पे एक सीड, और ड्रिपर की हमारी जो डिस्टेंस है वो 1.25 फीट है। 1.25 फीट। तो एक सीड एक ड्रिपर के ऊपर लगाया, और सीड से सीड की जो डिस्टेंस था वो 1.25 फीट, और जो प्लांट जो रो का जो डिस्टेंस था वो था 2 फीट, यानी बेड के इस तरफ एक और उस तरफ एक। हाँ जी। तो ऐसे करके लगाया। तो शुरुआत में जब मूंग जनरली क्या होता है कि हल्दी जब हम लगाते हैं तो ऊपर आने में करीब वो 20-25 दिन का समय लेती है, कई बार 1 महीना भी लगता है। और इस बार मौसम बड़ा विचित्र था तो थोड़ा समय ज़्यादा लगा। जब तक हल्दी ऊपर आए तब तक मूंग ने पूरे बेड को कवर कर लिया था। 2-3 फायदे उससे हुए कि एक तो वाटर का जो पानी का इवोपरेशन नहीं हुआ, तो इसलिए हर समय नमी रही। दूसरा, जब तेज़ बारिश आई उस समय पूरा बेड मूंग ने ढका हुआ था, तो बेड हमारे टूटे नहीं, बेड बह के नहीं गए। आपको पता है कि इस बार नागपुर में या पूरे महाराष्ट्र में पूरा जो सितंबर गया है वो बहुत हेवी रेनफॉल हुआ है, और जहाँ डेफिशिएंसी थी रेनफॉल की वो सरप्लस है अभी। तो आप देखिए कि ये जो बेड बनाए थे, अभी भी बेड ये बने हुए हैं। बेड का जो स्ट्रक्चर है थोड़े टूटे हैं लेकिन फिर भी बने हुए हैं। और उसकी वजह यही थी कि यहाँ पर मूंग लगा हुआ था, और मूंग ने इसको भरपूर नाइट्रोजन भी दिया नीचे। और आपने इसमें से कितना मूंग अभी तक लिया है? अपना जो हमने लगाया था वो पूरे हमारे जितना फार्म है, हमने कई जगह मूंग लगाया था, तो टोटल कुछ 7 to 8 kgs हमको लगा सिर्फ मूंग, क्योंकि सिंगल सीड लगाया है। हाँ। और करीब कितने एकड़ में? 3 से 4 एकड़ में ज़्यादा है, 5 से 6 एकड़ में सिर्फ 7 किलो बीज लगे। सिर्फ 7 किलो बीज लगे हैं। एंड जर्मिनेशन भी बहुत प्रॉपर रहा, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट भी उसका बहुत प्रॉपर हुआ था। एंड उसमें हमको अभी एंड विदाउट मेंटेनेंस हमने उसको कुछ खाद नहीं दिया, बस एक स्प्रे हमने उस पर किया था, बाकी कुछ भी नहीं किया। एंड हम लोग उसमें से बिकॉज ऑफ सो मच हैवी रेन्स ऑल्सो कुछ 120 kgs हमने मूंग लिया है, जो मेरे हिसाब से डबल हो सकता था अगर वो एक पैच जो पोले के पास आया, अगर वो बारिश नहीं आती तो हम 250 से 300 किलो मूंग लग चुके थे, और हेवी रेनफॉल की वजह से वो सारा वो जगह पे जर्मिनेट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 125 किलो करीब मूंग मिला है। अगर 100 रुपये किलो भी कॉस्ट पकड़ते हैं हम, तो करीब 12,500-13 हज़ार रुपये का मूंग यहाँ से मिला है। जबकि इससे ज़्यादा पैसे निंदण के लग जाते हैं। जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक बार यहाँ पर निराई गुड़ाई हुई है, सिर्फ एक बार हुई है। हाँ, वीडीसाइड का उपयोग हमने नहीं किया हुआ है। तो आप देख लीजिए, इतनी हेवी रेनफॉल होने के बावजूद, चारों तरफ जंगल होने के बाद, सिर्फ एक बार और मैनुअली डीवीडिंग हुआ है, यहाँ पर निराई गुड़ाई हुई है या निंदण हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि घास बहुत कम है। 12-15 हज़ार रुपये मूंग से मिले हैं, और प्लांट की जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी है। और इसका एक फायदा अलावा और भी रहा हमारा, हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि
जब हैवी रेन्स आती है और हल्दी के या अदरक अपन लगाते हैं, उसके जो नए कोम आते हैं वो डैमेज होने का डर रहता जाते हैं। यस, तो मूंग ने उसको बराबर अम्ब्रेला जैसा कवर करके रखा। और अगर सपोज 5-6 दिन बरसात नहीं और हैवी एक्सेस हीट हो रही है तो उसने भी उसको शेड दे के रखा, तो वो डबल अपना बेनिफिट होता है। तो ये तो 2 फायदे हो गए कि आपको मूंग मिल गया, यानी उस दौरान जो आपके लेबर के ईंधन के खर्चे हुए वो मूंग ने निकाल दिया, एक नंबर। दूसरा, घास जो है वो जितनी घास उगती है उसके तुलना में यहाँ पर केवल 20% ही घास उगी है, यानी नहीं के बराबर ही आप कह सकते हैं। कोई वीडीसाइड का खर्चा नहीं हुआ है। तीसरी जो बात देखेंगे आप कि ये जो बायोमास निकला है मूंग और चौला फल्ली से, ये आप देख पा रहे हैं कि ये 4-5 एकड़ से जितना बायोमास निकला है, इससे कम 3 से 4 मेट्रिक टन कंपोस्ट बन जाएगी, जो अगली फसल के लिए या इसी फसल को दोबारा जब हम डोज देंगे दिसंबर वाला, तब तक ये हमारे क्विक ब्रेक के माध्यम से इसको डिकम्पोज कर लेंगे और यहीं पर दे देंगे, या फिर इसको मल्चिंग के रूप में भी, सामने समर आ रहा है उसमें भी यूज किया जा सकता है। तो मल्टी लेयर फार्मिंग करें। जो लंबी अवधि की फसलें हैं जैसे हल्दी है, अदरक है, तुअर है, इस तरह की जो फसलें हैं उनके साथ में एक अल्प अवधि की शॉर्ट टर्म जो क्रॉप है उसको ज़रूर लें। उससे आपकी ज़मीन अच्छी रहेगी, निराई गुड़ाई के खर्चे नहीं लगेंगे या तो बहुत कम लगेंगे, वीड बहुत कम आएगा, ज़मीन बहुत ज़्यादा और उपजाऊ रहेगी, और जो बायोमास मिलेगा उससे फिर से आप कंपोस्ट बना सकते हैं। तो मल्टी लेयर फार्मिंग के ये फ़ायदे हैं जो किसान भाइयों को याद रखने चाहिए और इसको अपनाते रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।